Gratitude. Why gratitude meditation is the topic that I chose is because हमें सब बोलते हैं कि अरे gratitude करना चाहिए, you should do gratitude journal in the night, you should write it down, in the morning you should do it, it does lot of benefits for the health and all. But how exactly, what exactly is happening? So we'll understand from a 360-degree point of view, क्योंकि कहीं भी कोई भी नॉलेज हमें आधी नॉलेज नहीं लेनी, हमें पूरी नॉलेज लेनी. वी नीड टू अंडरस्टैंड in depth, in detail. Okay. So starting with the class today. So the most important, why should we do the gratitude meditation? So basically, generally on an average, we have this 5 information center which is getting information inside our body, right? मतलब हमारी eyes देख रही है, कान से हम सुन रहे हैं, nose से हम smell कर रहे हैं, खाने से हम लोग taste कर पाते हैं, hand से हम touch कर रहे हैं. So these are like the information center. It is getting information inside our body, and that is how our mind is processing it. And then we act or react depending on the scenario, or either we are in fight mode or the flight mode. Okay, हम उसी में रहते हैं, हमारी ज्यादातर majority हमारी life उसी में रहती है. Now whatever information when it comes inside our body, we because we have a mind, because we think nowadays, we think more than our being essence. So our mind is constantly in a assessment mode. वो selection कर रहा है, कुछ चीजें जम रही है तो आप एक्ट कर रहे हो, मतलब स्टिमुलस आया आपको, तो आप उसके एक्ट करोगे और आप उसको सॉल्व करोगे. तो जैसे ही आपके पास फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज आई, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, आप उसको एनालाइज करके आप उसको क्रिटिसाइज करते हो. आप बोलते हैं अरे ये पता नहीं कैसा है, ऐसा है, अरे ये ऐसा है करके. तो नॉर्मली आप देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में भी आप ऑब्जर्व करो, इन योर ओन लाइफ देयर आर पीपल इन योर लाइफ. Now what we'll do is, irrespective of how they are, we'll start cribbing, oh, this is not good about them, or I've been trying but this is not happening with me. We are cribbing, either we are criticizing or we are complaining, or we are in that zone only, criticize complain zone के अंदर ही हम घूम रहे हैं. Okay, so now what happens is, even so for example a new person comes into your life, or you meet somebody new. So you will immediately put a tag, oh, this person is like this, oh, that person is like this. So we love to associate, or we love to put a name tag to somebody, और वो tag के साथ में हम उनको associate करते हैं. अरे ये boring है, अरे ये happening है, ये ठीक है, ये नहीं है. तो हमने क्या किया, हमने अपने mind को, एक माइंड तो हमारा चल ही रहा है, बट हमने उसको एक उसका दृष्टिकोण, मतलब उसका देखने का जो नजरिया है, उसमें हमने एक चश्मा पहना हुआ है, और वो चश्मे में हमने उसको एक लेबलिंग करी है कि मतलब ये दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज हैपनिंग, दिस इज नॉट हैपनिंग. सो बिकॉज आवर माइंड इज कॉन्स्टेंटली आइदर क्रिटिसाइजिंग और कंप्लेनिंग. तो आप क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइजिंग कंप्लेनिंग में क्या कर रहे हो, you are seeing the other aspect. आप बाहर, आपका जो attention है वो external projection में, मतलब आपका ध्यान जो है बाहर की तरफ है, वो अंदर की तरफ नहीं है. और उसके वजह से क्या है, जब भी आपका ध्यान बाहर की तरफ होगा, वो आपको हमेशा भगाएगा, मतलब इट विल ऑलवेज मेक यू रन. जैसे भगवत गीता में अर्जुन के 5 घोड़े थे ना, वो रथ के 5 घोड़े थे, वो पांचों डायरेक्शन में भाग रहे. वैसे हमारी ये 5 इंद्रियां 5 डायरेक्शन में भाग रही है, इट इज रनिंग. तो वो फुल स्पीड में ऑल 4-5 डायरेक्शंस इट्स मूविंग. एंड बिकॉज ऑफ दैट देन हमने फॉर एग्जांपल कुछ खाना खाया, तो हम बोले अरे ये खट्टा है, अच्छा ये गंदा है, ये अच्छा नहीं. तो हमारा जो अटेंशन स्पैन है, या हमारा अटेंशन है, वो हमारा बाहर की तरफ आउटवर्ड प्रोजेक्टेड है. ओके, जब भी जितनी भी बाहर वो आउटवर्ड प्रोजेक्टेड रहेगा, तो you will never find that inner joy, जो supreme bliss जिसको बोलते हैं, या सच्चित आनंद बोलते हैं, उसमें आप कभी नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका अटेंशन बाहर है. जब आप वो अटेंशन ये पूरा आप घुमा के आप अपने पास लाते हो, अपने अंदर देखते हो, तो आप अपने बैग में देखते हो. तो कहने का मतलब ये है
कि जब आप बाहर देख रहे हो, एक्सटर्नल चीजें देख रहे हो और आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसने ऐसे किया, मैंने इतना अच्छा किया, ये सब किया, बट उसने फिर भी मेरे साथ ये सब किया, वी हैव दिस विक्टिम मेंटालिटी एट टाइम्स, कि नहीं, मैं आई एम डूइंग ऑल गुड, बट सामने वाला ठीक नहीं कर रहा है। मगर एक्चुअली ये सारा जो मिथ्या है, या ये सारा जो सो कॉल्ड माया है, ये सब हमारा माइंड का खेल है। ये पूरा हमारा जो state hai, this is all a state of our mind, and you can reprogram your mind anytime. Now what happens is, from childhood till now we have a pattern. Okay, एक पैटर्न आ गया, एक चीज अपने एनवायरमेंट से सीखी, फिर दूसरी सीखी, फिर तीसरी सीखी, फिर चौथी सीखी। सो इट्स लाइक अ स्टैक, वो एक दूसरे के ऊपर वो पूरे पैटर्न्स बने जा रहे हैं, आपके माइंड में पैटर्न बन रहे हैं। अब जब वो पैटर्न बनते जाते, तो क्या होता है ओवर द टाइम, बिकॉज अगर आप हर चीज को एक्सटर्नल प्रोजेक्शन में देख रहे हो, आप क्रिटिसाइज कंप्लेन कर रहे हो, तो दैट बिकम्स लाइक अ हैबिट, इट बिकम्स लाइक अ हैबिट, एंड इट बिकम्स लाइक अ पैटर्न। तो फॉर एग्जांपल, ऑन अ माउंटेन टॉप देयर इज अ वाटर विच इज फ्लोइंग, तो वाटर बहता हुआ उसने एक पैटर्न बनाया, राइट? उसने एक पत्थर में, मतलब इमेजिन, पानी इतना नाजुक होता है, इतना सॉफ्ट होता है, इतना शीतल होता है, मगर वो पत्थर में एक कार्विंग कर लेता है और वो रास्ता बना देता है, मतलब इतने सॉफ्ट तरीके से। ओके, सो इमेजिन नाउ, ये आप जब कॉन्स्टेंटली किसी के बारे में क्रिप कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये तीन चीज जब आप कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, तो आपके माइंड में एक पैटर्न है, और वो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप जब भी आप किसी को देखोगे ना, आपका सबसे फर्स्ट माइंड उसी में जाएगा। सबसे फर्स्ट, अरे ये कैसा है, ये ठीक बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, अच्छा अच्छा है, नहीं अच्छा है, मतलब योर माइंड कॉन्स्टेंटली, आपने उसको काम क्या दिया है, बाहर एक्सटर्नल को आप जज करते रहो, जज करते रहो, जज करते रहो। तो क्या होगा, आपने दूसरी के खजाने ढूंढ रहे हो आप, समझ रहे हो? आप दूसरों के खजाने ढूंढ रहे हो, और दूसरे के खजाने जब ढूंढ रहे हो, उसमें खजाना नहीं मिल रहा, उसमें सब कंकर और पत्थर और वो सब चीजें पड़ी हुई है ना? मगर आपको अपने खजाने ढूंढने, मगर आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आपने अपने खजाने ढूंढने के लिए तो कभी समय ही नहीं निकाला। तो जब हम अपने खजाने नहीं ढूंढते और हम दूसरे के खजाने ढूंढते रहते हैं, मतलब अभी देखो, हम सबके पास में एक खजाना भगवान ईश्वर हमें ऑलरेडी देता है ना? तो कुछ हमारे लाइफ में हमारे साथ होते हैं, हमारी फैमिली के साथ होता है, आई विल कम टू दैट टॉपिक लेटर। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी झोली में देखते हैं, अपने पास देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, तो आप देखते हो, माय गॉड, मेरे पास तो इतना ब्यूटीफुल लाइफ है, आई हैव अ परफेक्ट बॉडी, आई हैव प्रॉपर आईज, आई हैव मेरी हैंड्स है मेरे पास, मेरे पास इतने लव्ड वंस है, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, मेरे पास खाने के लिए है, मुझे कैसे नेचर फ्री फ्लोइंग एयर दे रही है ब्रीथ करने के लिए, रोज सन आके कैसे सन रेज मेरे ऊपर हमारी लाइफ को चला रहा है। तो जब आप अपने खजाने में देखना चालू करते हो, तो आपको लगता है, माय गॉड, अबंडेंस है मेरे पास, तो इतनी भरमार है। मगर मैं अपने को छोड़ के बाकी सारे जगह सब चीजों में मैं भाग रहा था। मैं आई वॉज रनिंग एंड सीइंग, अरे इसने ये ठीक नहीं किया, मतलब हम ना एक डिफॉल्ट पुलिस बन जाते हैं टू जज अदर्स। ओके, so when we start judging others, we act like a policeman. Oh, this is not good, that is not good, this was not nice, he was doing like this. So what are we doing? We are creating that energy. Now what happens when आप कर रहे हो, constantly कर रहे हो, everybody is doing, it's not कि मैंने नहीं किया, मैंने भी किया, हम सब करते हैं। ओके, तो आपको कॉन्शियस कैसे होना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, so we all are doing the same. Now what happens when you're doing the same activity, you have made a pattern, आपके माइंड में एक पैटर्न बन गया। एक मिनट में खाली उधर से बहुत ज्यादा सनलाइट आ रही है, तो आई जस्ट क्लोज दैट 1 सेकंड। हाँ, तो जैसे मैंने बताया, हम जब क्रिटिसाइज और कंप्लेन करते हैं, तो हम एक्सटर्नल देख रहे हैं, दूसरे के खजाने में देख रहे हैं,
वहां कुछ नहीं मिल रहा है, मगर वो पूरा का पूरा एक तरह से वो खजाने में पत्थर कंकर भरे हुए हैं, मगर हम उसको फिर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके खजाने में बहुत अच्छी चीजें भी है, मगर हम अच्छी चीजों को देखना प्रेफर नहीं कर रहे, हम उनकी बुराइयां ही ले रहे। क्यों? क्योंकि हमें प्रूव करना है कि हम अच्छे हैं, राइट? तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हाय मैं बेचारी, मैंने नहीं किया, मैंने सब अच्छा किया, फिर भी देखो मेरे, ये सब हमारे माइंड का खेल है। तो जब व्हेन वील डू अ थॉट वाला क्लास, 21 डेज का थॉट पे मैं जब बात करूंगी, आई टेल यू एवरीथिंग कि हर थॉट जो आ रहा है उसमें कहाँ पे आप करेक्शन ला सकते हो। ओके, तो वो डिटेल डेप्थ वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट फिलहाल ऑन ग्रेटिट्यूड। ओके, सो नाउ अभी आपने सबको देखा, क्रिटिसाइज किया, कंप्लेन किया, क्रिपिंग करते रहे, तो वही सर्कल पे आप घूम रहे हो। जब आप वही सर्कल पे घूम रहे हो, तो अगर आप आगे बढ़ना भी चाहते हो, आप अपनी गाड़ी का एक्सेलेटर बढ़ा के आप वो डिसाइड करते हो आपको आगे बढ़ना है, मगर ये सर्कल जो है आपका जो पैटर्न बन गया है वो वही पैटर्न में घुमाएगा आपको। आप थोड़ा बाहर जाओगे, वापस से उसको बुलाए, आपको अंदर बुलाएगा और इसी में घुमाओगे। तो नाउ हाउ डू यू ब्रेक दिस सर्कल, मतलब कैसे, हाउ कैन यू ब्रेक इट? नंबर वन इज यू टेक अ डिसीजन, यू से नहीं, आज के बाद मैं सबकी अच्छाइयां ही देखने वाली हूँ। ठीक है, बुराइयां हर इंसान में होती है, मगर हर इंसान में जो अच्छाई है, मैं वो अच्छाई इम्बाइब करूंगी, अच्छाई में सीखूंगी, और मैं वही सीख के मैं आगे बढ़ूंगी। ये सिंपल तरीका है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मगर हम वो अच्छाई पे कभी फोकस नहीं करते। Now even imagine in your life there may be some people who really trouble you, okay? जो आपको तंग करते हैं, जो जिनके साथ आपकी नहीं बनती है, मगर उनमें भी कोई अच्छाई है जो आप नहीं देख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपका फोकस का है, वेर इज योर फोकस? एवरी सेकेंड कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ वेयर इज माई फोकस। जब आपका फोकस आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ना, तो यू आपका ऑटो करेक्शन उसमें ही आने लगेगा। तो ये तो वर्ल्ड वाइड फैक्ट है, नेचर का रूल है ये, कि आप जहां पे फोकस डालोगे वही चीज ग्रो करती है। ओके, वही चीज ग्रो करती है, उसी में मोमेंटम आता है, वही चीज आपको अबंडेंस में मिलती है। तो दैट मीन्स अगर आप क्रिटिसाइज, कंप्लेन एंड क्रिबिंग में लगे रहोगे, तो आपके लाइफ में ऐसी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वेर यू विल जस्ट क्रिटिसाइज, कंप्लेन एंड क्रिप ओनली। तो मतलब ऐसी ही अपॉर्चुनिटी, जैसे ओम क्लास में मैंने आपको बताया था, हमारा टॉरस की तरह हमारी एनर्जी पूरी कॉन्स्टेंटली हम रेडिएट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं। तो जो आपके थॉट और इमोशंस के साथ मिलके जो आप रेडिएट कर रहे हो, वो मैग्नेट की तरह पुल करे जा रहा है, पुल करे जा रहा है, पुल करा जा रहा है। तो आपके लाइफ में ऐसे ही लोग आपके लाइफ में और आएंगे जहाँ पे आपको और इरिटेशन ही होगा, आपको उसमें और क्रिपिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो पॉइंट इज, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? डू यू वांट कि आपके लाइफ में आप पॉजिटिव साइड में देखो, सो दैट चॉइस यू हैव टू मेक, आपको लेना है कि ठीक है सब लोग सब अलग टाइप के, सब में खराबी भी होती है, अच्छाई भी होती है, बट आई चूज टू सी ओनली द गुड साइड ऑफ देम, imbibe that good quality एंड लीव, जैसे भी वो है उनको वैसे ही छोड़ के फिनिश। मतलब आई डोंट वांट टू, मतलब आपको उनके अंदर नहीं घुसना और उनके अंदर अपने अंदर नहीं लाना। ओके, तो दिस इज तो दी सिंपल मेथड। नाउ लेट अस कम टू हमारे लाइफ पे। अब जब आप अपने खजाने में देखना चालू करते हो, अपने अंदर आप देखते हो, मतलब इट इज लाइक अली बाबा 40 चोर के जैसे वो खजाना है ना, हमारे लाइफ में इतना बड़ा खजाना है जो हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो जब आप अपने अंदर के खजाने में देखना चालू करते हो, यू आई एम टेलिंग यू, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि आपके लाइफ में कितनी सारी ब्लेसिंग्स है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो करके। तो आप, तो जब आप व्हेन यू टेक योर स्टेप टुवर्ड्स योर इनर खजाना, देन यू गेट कनेक्टेड टू योर सोल। और जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हो, अपने अंतर आत्मा से आप कनेक्ट करते हो, तो एक अलग ही वाइब्रेंसी, एक अलग ही मेंटल पीस, एक अलग ही शांति आपके मन के अंदर आने लगती है। तो अभी आपने अपनी तरफ देखा, आपने देखा अपने खजाने में बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बताया, हमारा स्किन ठीक है, हमारे हैंड्स है, हमारे
like luckily we have hands and legs, luckily we are able to eat food, हमारे को इतना सारा खाना मिलता है, खाना हमें मिलता है तो कहाँ से मिलता है? एक फार्मर सोचता है कहीं पे बैठ के कि मुझे गेहूं उगाना है, वो जाता है गेहूं का दाना लेके आता है, फिर वो गेहूं का दाना बोता है, इतने टाइम उसमें पानी सन वो सब आता है, फिर वो ग्रो होता है, फिर ग्रो करने के बाद वो मंडी में जाता है बेचने के लिए, मंडी से फिर वो एजेंट पे जाते हुए इट कम्स टू द मार्केट, व्हेन इट कम्स टू द मार्केट यू डिसाइड ओके आई वांट टू बाय व्हीट, you go and buy the wheat. Now imagine that one grain of rice or wheat or anything that you're eating, there is so much of effort by so many people, so many people, मगर हम उसको देख ही नहीं रहे. We have taken it for granted. Why? Because since childhood till now we are moving in auto gear ना, हमारा we are like that boat ना, सी के अंदर वो बोट विदाउट सेल चले जा रही है, जैसे चल रही है चल रही है चल रही है. अब जब प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा वेव आता है, तो वो आपको बैलेंस आपका वो उल्टा सीधा कर देता है. फिर वो चलती है नाव, वो दूसरी तरह ले जाती है, नाव चलती है, फिर एक बड़ा सा सुनामी आता है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर वो वापस से वो दूसरी तरह चला जाता है. कहने का मतलब ये है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहने वाली है, मगर अगर हम एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम इज इनएविटेबल, वो उससे भागा नहीं जा सकता, उसे फेस करना है, वो तो हमें अपग्रेड करने आया है, वो तो हमारा टीचर है, वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टीचर है. स्कूल में क्या होता है, आप पढ़ते हो, आफ्टर ईयर एंड्स यू गिव योर एग्जाम, राइट? और लाइफ में क्या होता है, पहले एग्जाम देते हो फिर आपको लर्निंग्स मिलती है, राइट? ये हम सबके साथ होती है, हम सब ने बहुत धक्के खाए, हम सब ने एक्सपीरियंस किया. तो कहने का मतलब ये है, जब आप अपने अंदर देखना चालू करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको दिखने लगती, अपना खजाना दिखता है. और जब अपना खजाना आप देखने लगते हो तो यू बिकम सो बिजी, आप अपने खजाने को ही देखते देखते में इतने बिजी हो जाते हो कि आपको लगता है कि इतनी ब्लेसिंग्स है कि इससे ज्यादा मैं और क्या चाहती हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं चाहिए. तो ग्रेटिट्यूड का अगर मैं साइंटिफिक रीजन में बोलूं, it helps in your well-being, it helps in your peace, it helps in your BP, it helps you, it brings you in your present. आपको प्रेजेंट, सबसे ज्यादा मिरेकल्स कहाँ हो रहे, प्रेजेंट टाइम में हो रहे, मगर हम प्रेजेंट टाइम में है ही नहीं. क्यों नहीं है? बिकॉज हम लोग ना पास्ट की चीजें लेके, मतलब पास्ट जो हुआ है हमारा, वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में हम काम कर रहे. पास्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब पास्ट की जो कथा, जो स्टोरी, जो अदर इंसिडेंट्स हुए, उसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं. एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स फ्यूचर, सो वी आर ओवरलैपिंग. दिस इज पास्ट, दिस इज फ्यूचर, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं. पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हम फ्यूचर पे वर्क करना चाह रहे हैं कि आगे ऐसा हो वैसा हो. और हम उसके चक्कर में बीच बीच सेंटर प्रेजेंट को हम खो रहे. तो आपकी पूरी मिरेकल्स, आपकी पूरी मैजिक, आपकी हर चीज आपकी प्रेजेंट मोमेंट पे हो रही है. जब आप फुल माइंडफुली हर एक प्रेजेंट मोमेंट पे एब्जॉर्ब होके आप करोगे, यू विल सी देयर इज अबंडेंस. अबंडेंस इज अ वर्ड. तो जैसे मेरी जर्नी में भी जैसे मैंने चालू किया, और शुरुआत में जब मैंने अंडरस्टैंड करना चालू किया, तो आई अंडरस्टूड कि हम हमारी ओल्ड स्टोरीज जो होती है, हम ओल्ड स्टोरीज को पकड़ के रख लेते, इंसिडेंट को पकड़ के बैठ जाते, जो somebody said some real bad words and we stick to the words, but we don't have to stick to the words, we have to stick to the learnings. हम learnings को पकड़ के बैठते हैं क्या? कभी नहीं करते. We don't stick to the learnings, we stick to the words, and those words are not helping us grow. It is just making you stay in the past. तो वो past आपको कुछ help नहीं कर रहा. अब आप या तो पास्ट में ऑपरेट कर रहे हो, नहीं तो आप फ्यूचर की चिंता कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट का तो टाइम ही नहीं निकाल रहे हो. तो पास्ट, अगर आप पास्ट ओरिएंटेड हो तो आपके लाइफ में आपको बहुत सैड फील होगा, आपको खराब फील होगा, क्योंकि आप पास्ट की चीजें पकड़ के रखे ना, जो कि हो गई है, कंप्लीट हो गई है. हमें खाली उससे लर्निंग्स लेके आगे बढ़ना है ना.
अभी अगर आप फ्यूचर की ज्यादा चिंता करते हो या फ्यूचर की जोन में ज्यादा हो, तो आपको ज्यादा एंजाइटी फील होगी, घबराहट फील होगा, फियर फील होगा, और ये सब आपको फ्यूचर के बारे में अगर आप ज्यादा सोचते हो तो। और अगर आप प्रेजेंट हो, तो आप बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में आप देखोगे, इतना अबंडेंस है आपके लाइफ में। तो हमें प्रेजेंट पे रहना है, ग्रेटिट्यूड आपको प्रेजेंट पे लेके आता है। और वो प्रेजेंट में लेके साइंटिफिकली इट इज प्रूवन दैट ग्रेटिट्यूड कैन डू वंडर्स। नाउ हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग अ ग्रेटिट्यूड जर्नल, है ना? सब लोग एवरीबडी टॉक्स कि आपको रोज रात को 3 थिंग्स that you are grateful for every night you should write. So every day you should reflect कि आपने 3 चीज के लिए, आप क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो, 3 नई चीज जो आपने आज नई सीखी। एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस। हम जब तक ओल्ड एज होती है ना, हमारा लास्ट डे ऑन अर्थ होगा, उस दिन तक हम सीखेंगे, जिस दिन हम बॉर्न हुए टू द लास्ट डे। तो एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, एवरी डे राइट आपने 3 नई चीज क्या सीखी, या 2 या 1 नई चीज क्या सीखी। तो आप रिफ्लेक्ट जब करोगे, तो आप में और ज्यादा बहुत सारी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। ओके, तो ग्रेटिट्यूड जर्नल में मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट है। ओके, तो क्योंकि ग्रेटिट्यूड जर्नल में उसमें और भी चीजें, तो इन द फ्यूचर आई विल गेट 21 days ग्रेटिट्यूड क्लासेस, जहाँ पे वो मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क के साथ हम एसोसिएट करेंगे। तो वो आपका कंप्लीट ग्रेटिट्यूड होगा। मतलब ग्रेटिट्यूड भी इनकम्प्लीट नहीं करना, हमें कंप्लीट करना है हर चीज करके। तो आई ब्रिंग अ फ्री क्लास वेयर यू कैन अंडरस्टैंड, और वो बहुत एक्टिविटी फन बेस्ड होगा, जो आप कर सकते हो उसमें। हाँ, मतलब बहुत सारे जोक्स भी होते हैं, और आप खुद रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। तो वो मैं आगे लेके आऊंगी, मे बी आफ्टर 2 months और समथिंग, बट इट्स अ ब्यूटिफुल, डू इट। उसमें हम कुछ ड्रॉ भी करेंगे, एक्टिविटी भी करेंगे, हम ग्रेटिट्यूड जो बोल रहे हैं उसका विजुअलाइज भी कर पाओगे, ब्रेथ वर्क भी कर पाओगे। सो इट विल बी लाइक अ 360 डिग्री। सो कहने का मतलब ये है कि ग्रेटिट्यूड आपको प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आता है। आपके खजाने में जो चीजें हैं उसको आप देख पाते हो, और जब आप अपनी चीजों को देख पाते हो तो यू फील वाओ। मतलब जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि एक एक अन्न, अन्न मतलब अन्न का एक दाना, अभी हो सकता है आपने वो 1 किलो चावल आप मार्केट से लेके आए हो पकाने के लिए। ओके, नाउ दैट 1 kg राइस, उसमें सब दाने एक ही फार्मर से नहीं हो सकते देयर सो मेनी डिफरेंट फार्मर्स which got mixed. So imagine the effort from so many different people, and imagine the kind of universe help you're getting. So we will reflect more deeper on to this, कि हमारे लाइफ में बहुत सारे जन है, हमको ग्रेटिट्यूड देना है, और हम मेडिटेशन से कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हम मेडिटेशन से ही क्यों करते हैं, हम अदरवाइज जर्नल भी तो करके हम कंप्लीट कर सकते हैं। मेडिटेशन से हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेडिटेशन में आप अपने आईज को क्लोज करते हो। जब आप अपने आईज क्लोज करते हो तो 80% एनर्जी जो आपकी आईज से बाहर जा रही है, क्योंकि आप पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, राइट? मेडिटेशन में आप आईज बंद करते हो और इनर रिफ्लेक्शन पे जाते हो, तो वो एनर्जी आपकी कंजर्व होती है। और जब आप फिर ग्रेटिट्यूड देते हो, तो वो एनर्जी जो आपने अपने बॉडी में आपने सर्कुलेट करी, जो कॉस्मिक एनर्जी आई और आपने सर्कुलेट करी, वो आपकी लाइफ में, और आपकी जो टॉरस के जैसे आप जो रेडिएट करोगे, वो और ऐसी चीजें मल्टीप्लाई करेगी जिसमें आप और ग्रेटफुल महसूस कर सकते हो। और ऐसी चीजें जो, मतलब आप जो भी चीज के लिए धन्यवाद दे रहे हो, आपको यूनिवर्स ऐसी ही चीजें ढूंढ ढूंढ के लेके आएगा कि चलो आपने इसके लिए ग्रेटिट्यूड दिया, तो ये भी चीजें लो, ये भी लो, ये भी लो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी विच यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। इट विल जस्ट, मतलब ऑटोमेटिकली आपको यूनिवर्स ही हेल्प करेगा। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर मेडिटेशन टुडे, एंड मेडिटेशन के बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट पुट द म्यूजिक। आप जहां भी बैठे हो, आराम से बैठ जाओ,
आईज क्लोज, हैंड्स क्रॉस और अपने लैप पे, अगर आपको पीछे अपना सपोर्ट लेना है किसी का, बेड का या चेयर का, आप ले सकते हो और आराम से बैठ जाओ। आंखें बंद, अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल, अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल, अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल। अभी विजुअलाइज आपने अपनी आईज अपने नॉस्ट्रिल्स में रख दिए हैं और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, जब आप श्वास ले रहे हो तो आपका पेट बाहर जा रहा है और एक्सहेल कर रहे हो तो पेट अंदर जा रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। Now just relax your body, relax, relax and relax. Relax your mind, completely relax. Relax your face. पूरी तरह से relax, relax and relax. Relax your body, upper body fully relax, relax and relax. अपने पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दो. Just relax, relax and relax. Now just relax your mid body, relax, relax and relax. Completely relax your body. पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दो. अभी relax your lower body, relax, relax and relax. Now relax your entire body, relax, relax and relax. Visualize आप एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन में चल के जा रहे हो. ये गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स है. आप अपना सिर ऊपर करके देख रहे हो तो ब्राइट सन की रेस आपकी पूरी बॉडी पर पड़ रही है. ये ब्राइट गोल्डन वाइट लाइट आप अपनी पूरी बॉडी पर, आपकी पूरी बॉडी पर पड़ रही है. आपके सर में पूरी तरह से ये गोल्डन वाइट लाइट क्राउन चक्र से अंदर प्रवेश कर रही है. आपका क्राउन चक्र, सिर के ऊपर का भाग पूरी तरह से ये गोल्डन वाइट लाइट में शाइन कर रहा है. महसूस करो ये गोल्डन वाइट लाइट
नाउ विजुअलाइज आपका फोरहेड, आपका फोरहेड पूरा ही गोल्डन वाइट लाइट में बहुत शाइन कर रहा है। महसूस करो योर एंटायर फोरहेड ये गोल्डन वाइट लाइट में शाइन हो रहा है। नाउ विजुअलाइज ये सन की पूरी गोल्डन वाइट लाइट आपके फुल फेस में बहुत रेडिएट आप कर रहे हो। आपका फेस पूरी तरह से ये गोल्डन वाइट लाइट में शाइन हो रहा है। महसूस करो each and every cell of your face ये गोल्डन लाइट में रेडिएट हो रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान आपके नेक पर, आपका नेक पूरा गोल्डन वाइट लाइट में रेडिएट और शाइन कर रहा है। महसूस करो each and every cell in your throat पूरी तरह ये गोल्डन वाइट लाइट में शाइन कर रहा है। Now bring your focus on your shoulders and hands. आपके शोल्डर और हाथ पूरी तरह से ये गोल्डन वाइट लाइट में शाइन कर रहा है। महसूस करो each and every cell आपके शोल्डर्स और आपके हैंड्स पूरी गोल्डन एनर्जी में शाइन हो रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका चेस्ट एरिया पूरी तरह से ये गोल्डन वाइट लाइट एनर्जी में फिल्ड हो गया है। विजुअलाइज आपका पूरा चेस्ट एरिया, लंग्स, चेस्ट, हार्ट पूरी तरह से ये गोल्डन लाइट में रेडिएट हो रहा है। महसूस करो each and every cell ये गोल्डन वाइट लाइट आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो। नाउ आपका पूरा ध्यान आपके मिड बॉडी पे, आपका मिड बॉडी, नेवल एरिया पूरी तरह से ये गोल्डन वाइट लाइट में फिल्ड। महसूस करो each and every सेल में ये गोल्डन वाइट लाइट आप बहुत रेडिएट और शाइन कर रहे हो। नाउ महसूस करो आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह से ये गोल्डन वाइट लाइट आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। प्योर गोल्डन वाइट लाइट सन की तरह बहुत शाइन कर रहा है। महसूस करो each and every सेल आपकी लोअर बॉडी में आप महसूस कर पा रहे हो ये गोल्डन वाइट लाइट, सन की अबंडेंट एनर्जी। नाउ विजुअलाइज आपकी बॉडी के नर्व्स,
मसल्स, बोन, पूरी तरह से ही वाइट लाइट की ऊर्जा में filled and filled. Visualize आपके पूरे मसल्स, नर्वस सिस्टम, बोन्स बहुत शाइन कर रहे हैं, बिल्कुल सन की तरह शाइन हो रहे हैं. महसूस करो ईच एंड एवरी सेल में ये गोल्डन वाइट लाइट की ऊर्जा. नाउ विजुअलाइज आपकी पूरी बॉडी, सिर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सिर तक पूरी तरह ये ब्राइट वाइट लाइट में filled. आप अपने फुल बॉडी में ये ब्राइट शाइनिंग गोल्डन लाइट महसूस कर पा रहे हो. ईच एंड एवरी सेल में आप महसूस कर रहे हो. आपकी फुल बॉडी में बहुत ही एक आनंद का लहर आप महसूस कर पा रहे हो. Now visualize an imaginary circle आपके बॉडी के इर्द गिर्द. ये आपका प्रोटेक्शन कवच है. अभी हम हर चीज को, हम ग्रेटफुल, हर चीज जिसके लिए हम थैंकफुल है, हम सबको ग्रेटफुल हम मैसेज देने जा रहे हैं. आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ. आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सोल. I am grateful for the food that I eat. I am grateful for the water we get to drink. I am grateful for the entire universe. I am grateful for all the planets. I am grateful for all the stars. I am grateful for the entire earth. I am grateful to the Mother Earth. I am grateful for all the crops and the seeds. I am grateful for all the food. I am grateful for all the fruits. I am grateful for the farmer who grows the seed. I am grateful for the मंडी जो ये क्रॉप रखता है. I am grateful for the shopkeeper who helps us buy the things. I am grateful for the delivery person who comes and delivers at our door. I am grateful to the watchman who helps us get inside the building. I am grateful for the maid. I am grateful to the cook जो हमारे लिए खाना बनाता है. I
am grateful for my family members. I am grateful for my parents. I am grateful for my mother who cooks amazingly delicious food. I am grateful for my wife or husband who cooks amazing good food. I am grateful for my children. I am grateful for all the blessings that I have in the life. I am grateful for my body. I am grateful for my mouth via which I am able to eat the food. I am grateful for my digestive system. I am grateful for the air जिसमें से हम ऑक्सीजन लेके और अपने खाने को हम उसको फ्यूल की तरह यूज करते हुए हम डाइजेस्ट कर पाते हैं. I am grateful to the water. I am grateful for everything that I have. I am grateful to the house I live. I am grateful for the people who left us. I am grateful for everything the universe has given us. Everything, everything. I am grateful to all the God. I am grateful for all the blessings, all the gurus. I am grateful for everything, everything, everything. हर चीज का धन्यवाद देते हुए become aware आप कहाँ पे बैठे हो. Become aware of the place you are sitting. Become aware of the clothes you have worn. Inhale and exhale. हर inhalation आपकी लाइफ में बहुत blessing लेके आ रही है. हर exhalation आप gratitude, gratitude and gratitude. Inhale and exhale. Inhale and exhale. अभी आप मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो. हाथ रब करके अपने आईज पर आप रख सकते हो. Okay, so now anybody wants to ask any questions? आपको कुछ पूछना है? You want to share how was your experience? So you can please do. कोई पूछना चाहता है या बोलना चाहता है? You can please unmute yourself and say. Amazing. बहुत ही बढ़िया. I think जो लोग ज्वाइन नहीं कर सके वो लाइव में जो आनंद आता है वो अमेजिंग. बहुत अच्छा लगा. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Anybody else? Namaskar. Thank you. It's nice seeing you again, and I missed the beginning. Oh, okay, one second. Okay, tell me. Yeah. You'll have to unmute yourself. Yeah, thank you, Didi. It's nice to see you back again. And it's very, very interesting. It's an eye-opening, I say. There are a lot of things which we don't realize and we take it for granted. And now I think we're on the right track. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much. Anybody else? Yeah, Nand Gopal ji.
हाँ जी, अंजलि जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार ही मैंने अटेंड किया है आपकी क्लास। आपकी सारी जो बातें हैं पूरे मन मस्तिष्क तक पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से चला जाए, बात कोई शब्द ऐसा निकल जाए, सारी की सारी बातें जो है मन मस्तिष्क तक पहुंचती है। और जो आपने बताया आज, आपने हमारा जो जो वर्तमान है उसमें जीना है हमको। जो भूतपूर्व अभूत और हमारा भविष्य, उसके बीच में हम न दबे, उसके बीच में जो वर्तमान है उसको जीने की जो बात आपने कही है, वास्तव में इतनी मतलब गहन है, चिंतन करने योग्य है बात, कि इसको अगर समझ ले, मैं समझता हूँ कि बस यही एक आखिरी सीढ़ी है हमको समझने के लिए। आपका जो क्लास था आज का बहुत सुंदर था, बहुत कुछ जीवन में मतलब यहाँ तक पहुंचे हम लोग, लेकिन कुछ बातें आपने ऐसी बताई आज कि जीवन में अभी भी हमको मौका है कि इसको जो हम सुधार लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच जी नंद गोपाल जी। तो मैं वही बोलती हूँ कि हम ना हमारे जीवन में ना, जैसे हम जब चावल आता है तो हम चावल को साफ करते हैं ना, तो हम उसमें क्या करते हैं, जो कंकर होते हैं हम कंकर निकाल के फेंक देते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम हमें अपने जीवन से वो कंकर निकाल के अच्छी जो चावल है उसको देखने, उसको हमें देखना है। मगर हम जर्नली सब वही करते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, हम दूसरों के कंकर उठा उठा के ला के अपने पास रखते हैं और हम उस पे ध्यान देते हैं। हमें उस पे ध्यान नहीं देना है, हमें उनमें भी कुछ अच्छी चावल है, वो चावल उठा के अपने अपने बोलते हैं हमारा खजाना बढ़ाना है हमें। तो जितना आप बढ़ाओगे उतने ही बढ़ेंगे, और वो प्रेजेंट टाइम पे ही होता है करके। सार सार को गई रहे थोता दे उड़ाए। ये बहुत बड़े कवि भी है अंजलि जी, नंदगोपाल जी भट्टर बहुत अच्छे कवि भी है। कोई बताइए कोई कविता, हाँ, वी वुड लव टू हियर। ग्रेट। हमने तो यही मतलब जीवन में सबसे पहला जो हमने कविता लिखी थी, यही लिखी थी कि ना जाना दुनिया में यूं ही आकर, ना जाना दुनिया में यूं ही आकर, ना जाना तुम सिर्फ आंसू बहाकर, हक है मुस्कुराहट पर हमारा, जाना हंसी जिंदगी को बनाकर, जाना हंसी जिंदगी को बनाकर। बहुत वेरी नाइस, अमेजिंग। नंद गोपाल जी प्लीज मेरे आपको, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है शायरी, और मैं कबीर के दोहे तो मेरे को तो बिल्कुल कबीर के दोहे से तो इश्क है बिल्कुल एक अलग ही लेवल का करके। तो आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा कबीर के दोहे करके। कबीर तो हमारे बिल्कुल प्रेरणा स्रोत है, हमारे कबीर तो। हाँ, एग्रीड। आई थिंक सबके जो स्पेशली जो भक्ति मार्ग में और जो मेडिटेशन में, उनको कबीर के दोहे बहुत अच्छे लगते हैं। तो छोटी आई सी बात गेट इट। कबीरदास जी ने छोटी सी बात कही थी, 2 ही लाइन की है, जो माला माला फेरत झुक हुआ है मिटाना मन का फिर करके। उसके बाद एक बात कही थी उन्होंने कि गिन कर क्यों नाम लो उसका, गिन कर क्यों नाम लो उसका जिसने बेहिसाब दिया है। तो आप जो बेहिसाब जो आज बताए थे आज आपने, हमारे पास बेहिसाब पड़ा है, इतना बड़ा खजाना, 40 चोर हमारे अंदर जो छुपे हुए हैं, उनको हम जागृत नहीं कर पा रहे हैं। ये हम बात उसको नहीं देख रहे ना। हाँ, उसको नहीं देख रहे छुपे हुए तो चोर। वही है। बहुत बहुत सुंदर आपका, बहुत अच्छा आज का व्याख्यान, और आपका जो अंत में मेडिटेशन था, जो सबको धन्यवाद दिया आपने, वो बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब किसी को नहीं छोड़ा आपने, चाहे वॉचमैन हो, चाहे पति हो, बच्चे हो, प्रकृति हो, मतलब इतना सुंदर लगा कि मुझे वो जो धन्यवाद था उसमें बहुत आनंद आया। सोच भी नहीं सकते कि हमारे वॉचमैन को क्या हम धन्यवाद दें, हमारी मेट को क्या धन्यवाद दें, कभी सोच ही नहीं सकते। तो उनको भी धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कोई बोलना चाहता है? यू एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? I just want to add one thing, Didi. It's one thing to say thank you, express gratitude just from the mouth. It should be done from the heart. Then it's meaningful. Yeah. So the most important thing in life, I keep on repeating this and I'll repeat again on this class also. The most beautiful relation that you have with anybody is from the heart. It is not from, or see, कोई अगर flowery language बोल रहा है, अरे आप बहुत अच्छे हो ये वो, मगर उसका दिल ही कठोर है, तो वो तो purity तो उधर ही नहीं है। So the most purest relation is from the heart.
So the more you feel from the heart and you do something, that is what will bring magic in your life. तो बोलते ना भगवान एहसास का नाम है, सामने रहे और दिखाई ना दे। जैसे वो आपने सुना भी होगा, बहुत बार मैंने ओम क्लास में बात भी करी है उसके बारे में कि कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम मीरा के जैसे खिलाते नहीं। मतलब उतनी प्योरिटी से, उतनी प्यार से आप जब किसी को खिलाओगे या किसी से बात करोगे, तो दैट प्योरिटी विल गेट द कनेक्शन। आप जो नॉर्मल हम वर्ड्स बोल रहे हैं, हम मेंटली बोल रहे हैं, वो अधूरा है। आपको दिल से कनेक्ट होना है। आप जब दिल से कनेक्ट हो गए, वो आपकी लाइफ लॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन होंगे करके। So that is what I wanted to say. और Sarita ji saying beautiful and peaceful, thank you. Smita, thank you, you liked it. Jasminder is saying beautiful meditation, thank you. Sudha, thank you, no words. Thank you Sudha so much. Priti saying wonderful, thank you. Saransh, amazing experience, could you start gratitude classes as earlier? So that's a very nice class. I want all of you please करना वो I'll get it free, मतलब I will not charge anything for that. आपको कुछ देना होगा तो आप बाद में देख लेना, नहीं तो आप किसी को खाना खिला देना। उसमें वो एक्टिविटी होगा, फन बेस्ड होगा, उसमें जोक्स होंगे, स्टोरीज होंगे, और आपको करना होगा। मैं आपको एक्टिविटी, मतलब इट विल बी, यू विल बी डूइंग दोज एक्टिविटीज, ब्रेथ वर्क एंड हम मेडिटेशन से हम वो 21 डेज का करेंगे। ओके, सो इट्स अ 360 डिग्री का ग्रेटिट्यूड थिंग विच आई विल गेट। ओके, then नाम नहीं ठीक से आ रहा है, तो somebody saying Mahaske is saying thank you, beautiful session. Mamta, Sarvesh, Shrikant, everybody, Nipa, Subodh, thank you everybody. Shrikant ji, thank you. Excited to experience, thank you. किसी को कुछ बोलना है या पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हो, नहीं तो we'll complete the session today. जी नमस्ते। अभी आप जो बता रहे, जो ये लिंक तो मुझे ऑसम ग्रुप से मिला है, आज ही ज्वाइन किया है मैंने, लेकिन अभी आप जो बता रहे हैं उसका लिंक कैसे मिलेगा मुझे ग्रुप का? यूट्यूब पे लगाया था। ओम प्रकाश जी से जुड़े हुए हैं तो आप ओम प्रकाश जी से नहीं, मेरे आपसे से शेयर कर देंगे। ऑसम ग्रुप में डाला था किसी ने, ऑसम ग्रुप हाँ, मैं ही डाला ओम था। प्रकाश जी ने डाला था, आप ओम प्रकाश जी से ले लेना है ना, नहीं तो मतलब ओम प्रकाश जी से करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको लिंक मिल जाएगा। ओम प्रकाश जी आप मुझे भेज सकते हैं? हाँ, श्योर मिल जाएगा। भट्टर जी वो रेत पे वो नाम लिखा नहीं करते, बहुत बढ़िया, एक सुना दो भट्टर जी, एक सुनाएंगे आपको, बहुत ही बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगा। अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ जी। हमारे ओम प्रकाश जी जो है बहुत ही मतलब हमारे चहेते हैं, और जहाँ भी हमको जो है पाते हैं वे कहते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ सुनाएं। अभी आपने जो बात कही थी एक बीच में अंजलि जी, कि जो पानी की बूंद टपकते टपकते पत्थर पर भी जो है निशान आ जाते हैं, आपने बीच में कही थी अभी। हाँ। बस उसी समय याद आ गया शेर हमको कि हम रेत पर कभी नाम लिखते नहीं, हम रेत पर कभी नाम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पर कभी नाम टिकते नहीं। क्या बात। हम रेत पर कभी नाम लिखते नहीं, क्या बात। हम रेत पर कभी नाम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पर कभी नाम टिकते नहीं। लोग कहते हैं हमको पत्थर दिल, पर याद रखो पत्थरों पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं। पर याद रखो पत्थरों पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं। बहुत तो ही आपकी वो खूबसूरत, बहुत ही एक अलग ही लेवल। एंड इसी में मुझे एक याद आ रहा है, शायरी, मतलब शायरी है या क्या है पता नहीं, मगर मैंने कहीं पे सुना था, दैट वाज कि कौन कहते हैं कि तो वो है कि कौन कहते हैं कि मेरे ऊपर, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो कुछ जम्प हो गए बहुत सारे सुन के, बट वो है, उसका कहने का मतलब ये है कि कैसे मैं कह दूं कि होली साल में एक ही बार आती है, कैसे मैं कह दूं कि होली एक ही बार आती है, मेरे ऊपर तो हर रोज रहमो करम की बारिश होती है। मतलब हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर श्वास, हर ब्रेथ, हम कैसे ले रही है ब्रेथ, हम हाउ आर वी टेकिंग इट, हर ब्रेथ इज अ मैजिक,
her actually, how are we, so her breath, you are becoming alive, her breath, incoming breath, you're becoming alive, her breath exhalation is a completion. तो हर पल आपके ऊपर तो रहमो करम की बारिश हो रही है, मगर हम उसको नहीं देख रहे, हम उसके अलावा अपने वो छोटे छोटे से प्रॉब्लम है ना, हम दूसरों के कंकर इकट्ठे करने में लगे हुए, हम अपनी अच्छाइयां नहीं देख रहे, अपने खजाना नहीं देख रहे, हमें अपना खजाना देखना है. Okay, we have to see our own treasure and not collect pebbles. Okay, so thank you everybody, thank you, and we'll meet up next Sunday with another meditation. Okay, chalo. Thank you, Didi. Bye. Thank you.